जयपुर के जौहरी बाजार में धरना प्रदर्शन। बाबा बाल मुकुंदाचार्य की गिरफ्तारी पर फूटा आक्रोश। जयपुर का जौहरी बाजार आज दिन भर तनाव और आक्रोश का केंद्र बना रहा। बाबा बाल मुकुंदाचार्य की गिरफ्तारी को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीती रात जयपुर की जामा मस्जिद में एक विधायक द्वारा लगाए गए पोस्टर से विवाद शुरू हुआ। इसी मुद्दे पर अफवाहों ने आग में घी का काम किया और देखते ही देखते बाजार में दुकानों के शटर गिरने लगे। अचानक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नारेबाजी शुरू हो गई और हालात बिगड़ने लगे। पुलिस प्रशासन ने मौके पर तुरंत मोर्चा संभाला। लोगों को समझाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ, एसीपी हरिशंकर शर्मा, डीसीपी नॉर्थ राशि डूडी डोंगरा, माणक चौक और रामगंज थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और मामला शांत किया। फिलहाल जयपुर पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए क्यूपी न्यूज के साथ। अगर आप जयपुर से जुड़े ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान व रिजवान खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के जयपुर स्थित बड़ी चौपड़ सर्किल पे। यहाँ पर एक बार आज फिर मौके वारदात पे लोगों ने आके धरना प्रदर्शन किया और एक बार माहौल वापस से बिगड़ता हुआ नज़र आया। इस पे जयपुर के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं और लोगों से समझाइश कर रहे हैं। उसके बाद 14 से 15 लोगों को हिरासत में लेने की आशंका बताई गई है। और मैं रिजवान कैमरामैन के साथ माइल खान, जयपुर। माहौल खराब होने ही नहीं दिया। माहौल खराब करने के पहले ही वहाँ जो बैठा था उसको हमने वहाँ से जाने दिया। माहौल खराब होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा है, शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किसी का मन में कोई इरादा है तो उसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील करेंगे। उसको बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं होगा। जो आज हुई थी, इस समाज के सारे मोचीज व्यक्तियों से हमने बात किया। उन्होंने अपील भी किया था कि अभी कोई प्रदर्शन, कोई सभा कुछ नहीं होगा, पुलिस प्रशासन को अपने काम करने दीजिए। इसके बावजूद कुछ लोग उधर जामा मस्जिद के सामने और मानक चौक पे एकत्रित हुआ और हम रोड जाम करने की स्थिति किया। रोड जाम हमने करने नहीं दिया। हम उसको वहां स्टेशनरी रखना नहीं चाहता था, इसीलिए हम उसको समझाइश करके अपने अपने घरों में भेजा। इसी प्रकार पुनरावृत्ति करने के किसी के मन में कोई विचार हो, उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे। उन्होंने ये अप्रिशिएट किया था कि पुलिस की कार्रवाई अच्छा था, सराहनीय था और वो इस प्रकार उसको सुरक्षा करने के लिए हमें जारी रखने के लिए हमें निर्देश। आज कोई जो दुकानदार ने बंद किया वो अपना प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में बंद किया। किसी ने कोई जबरदस्ती दुकान बंद नहीं कराया। आपके विधायक मस्जिद में घुस गए, हालांकि जो वीडियो आ रहा है वो सीढ़ियों तक का है। उसके बाद आज इसका रिएक्शन है कि हमारा रिएक्शन है या विधायक ने क्या गलती करी है, क्या आरोप है उसके ऊपर। अगर आतंकवाद के विरोध में हम बोलते हैं, अगर पाकिस्तान के विरोध में हम बोलते हैं तो ये हमारी गलती है। इसका मतलब जो लोग ये नहीं चाहते वो उनका समर्थन करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उसका समर्थन करते हैं। तो जो पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन इस माहौल में कर रहे हैं, जबकि पहलगांव में हमारे 28 लोग मारे गए हैं, उसके बावजूद अगर वो ऐसी परिस्थिति, ऐसे कृत्य, दुष्कृत्य के बाद भी अगर कोई इस तरीके के माहौल का समर्थन करता है तो मुझे लगता है कि उनको उन्हीं आतंकवादियों में जाके मिलना चाहिए और हमारे देश में शांति रहने देनी चाहिए। अभी कमिश्नर से मुलाकात हुई तो क्या वार्ता में निकला कि कुछ किस तरह से माहौल अपना रहा, और किस तरह से क्या नहीं, माहौल तो आप देख रहे हो जयपुर शहर में शांति, प्रशासन ने अपना खूब अच्छा काम किया। मंजू जी, बात किस तरह की हुई? क्योंकि देखिए कल से लेकर के कल रात को भी एक बार जो यहाँ का जयपुर शहर का माहौल तनावपूर्ण रहा, आज भी एक बार। कौन करता है तनावपूर्ण माहौल? क्यों करते हैं तनावपूर्ण माहौल? क्या ये जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनका शहर नहीं है? उनके परिवार यहाँ नहीं रहते हैं?
बात करते हैं आप, उनको क्यों करना चाहिए? जयपुर शहर में रह रहे हैं, जयपुर शहर में रह रहे हैं तो उनको, ये उनका भी शहर है, उनकी पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं, तो काहे को उनको हमारे बाकी लोगों को परेशान करना चाहिए? क्यों जयपुर शहर में डर का माहौल पैदा करना चाहिए? आप रहो ना शांति से, इतने वर्ष में रह रहे हो, अब भी रहो। ऐसा क्या हो गया था जहाँ कल उनको इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा एकदम से? आज बाल मुकुंद जी ने मैडम खेद भी व्यक्त किया कल की घटना पे। वो तो उनकी भलमनसत है, बड़प्पन है, ऐसा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था जिसमें उनको माफी मांगने की कोई आवश्यकता थी। अच्छा, आज आप बताओ, मैं तो आपसे, आप सब भी हिंदुस्तान के वासी हो, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आतंकवाद के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, जो हमारे देश को वर्षों से नुकसान पहुँचा रहे हैं? आज अगर हम पहलगांव की बात करें, जो कश्मीर वापस अपनी पटरी पर लौट रहा था, पत्थर फेंकने वाले युवाओं के हाथ में कलम थी, क्रिकेट का बैट था, वो उनको रास नहीं आ रहा, तो ये गलत है कि सही है? हमारे देश में हम शांति रखना चाहते हैं, और जो अशांति पैदा करेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे भी नहीं। इसका मतलब अगर उनकी बात का कोई विरोध करता है तो वो सीधा सीधा आतंकवादियों का समर्थन करता है, मेरा ऐसा मानना है। आखिरी सवाल ये बताओ कि आज जो जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और आपने रखी कि अपनी मांग की कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए? जो भी कोई जयपुर शहर के पूरे देश में अगर शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। शहर सांसद थी मंजू शर्मा, या तो आप देश के साथ में हो या तो नहीं हो, तो क्लियर करो ना उसको। देश के साथ, देश के साथ, देश में अगर साथ हैं तो रहें, और नहीं है तो जहाँ जाना है वहाँ जाएं। खत्म में बात। क्या पूछना चाह रहे हैं? इन्होंने भी तो प्रदर्शन किया, शाम को 5 बजे इन्होंने। किसने प्रदर्शन? मुस्लिम समुदाय की ओर से भी प्रदर्शन किए गए। हाँ तो क्यों करें, मैं वही तो कह रही हूँ। वो पहलगाम को लेकर प्रदर्शन किए। क्या तो ये बाद में काहे के लिए इकट्ठे हुए हैं? बाद में तो बताया जा रहा है ना, वो बताया बाल मुकुंदाचार्य ने क्या कह दिया ऐसा? पोस्टर लगाए मैडम जामा मस्जिद के अंदर। अच्छा, उसमें क्या लिखा है? वो तो लेकिन मस्जिद के अंदर तो क्या हो गया, मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर में नहीं लगाया? सुनो, मस्जिद वाले मस्जिद के अंदर की बात करते हैं तो ये मस्जिद वाले उसके पक्ष में है कि खिलाफ में? मेरे को ये बताओ। हम खुद आते हैं और हमें बोलते न्योता देते हैं, हम लगाते हैं। काय का न्योता देते हैं? ये न्योता देने की जरूरत थी क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये न्योता देने की जरूरत थी क्या? देश में इतना बड़ा दुर्घटना हो रही है, क्या कर रहे थे? काय के लिए इकट्ठे हुए सब लोग? क्यों इकट्ठे हुए? फिर बाद में इकट्ठे होने की क्या जरूरत थी? चलो साइड में रहो थोड़ा बहुत अच्छा निकाल दो। जनाब हाफिज मंसूर साहब, सदर जामा मस्जिद कमेटी, सेक्रेटरी जामा मस्जिद कमेटी, सदर APCR राजस्थान जनाब पप्पू कुरैशी साहब, और चेयरमैन राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सबसे पहले मैं नाजिमुद्दीन साहब से इल्तिजा कर रहा हूँ कि वो आए और इसको शुरुआत दें। और कुछ बातें चुप हो जाएगा, मीडिया तक पहुँची नहीं है, वो सब बात आपको बताएंगे और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी नाज़िम साहब को। भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये कि आज इस वक्त में जबकि हमारा पूरा देश गम में है, दुख में है, और इस दुख की घड़ी में जो 22 तारीख को जो घटना पहलगाम में हुई है, कश्मीर में हुई है, इस दुख की घड़ी में उन तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, परिभावित जो परिवार हैं, उनके हम सब साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और हम सब भी अभी, मैं कहता हूँ, आप सबसे भी कहता हूँ, हम हाथ खड़ा करके हम ये इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सब उन परिवारों के साथ हैं, और हम चाहते हैं
जो लोग भी मुजरिम हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि आइंदा कोई और इस तरह की जुर्रत ना कर सके। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं। तो पहला तो ये कि हम सब उसको कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, सारे लोग हाथ खड़े करके हम इस दुख की घड़ी में सबके साथ हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कल की घटना हुई है, कल की घटना तो एक अति है। अगर कहा ये बात मैं कहूँ तो जामा मस्जिद में जो हुआ है, उससे पहले पूरा एक सीरीज़ है। ये हमारे विधायक महोदय का, ये जब से विधायक बने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से विधायक ही नहीं, विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के लिए भी जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह की चीज़ें की हैं, वो भी आपके सबके शहरवासियों के सामने है। विधायक बनने के बाद से लेकर आज तक उनकी ज़बान से कोई एक अच्छी बात नहीं मिली, ऐसी बात नहीं निकली जो कोई जोड़ने वाली बात हो। वो नफरत की बात करते हैं हमेशा। पिछले कितने ही मामला हो गए हैं, वो सब बताएंगे हमारे साथी और बताएंगे, चाहे इमामबाड़े का मामला हो, एक जुलूस का मामला हो, या और पिछले हुए 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले उनका एक बयान आया है पहलगाम की घटना को लेकर के। इतना उकसाने वाला और लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान है। वो कुछ लोगों के नाम लेकर के, हिंदू समाज के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं ये फला 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 फला, ये आतंकवादी नहीं हो सकते, आतंकवादी तो मुल्ले ही हो सकते हैं। बड़ी काबिल एतराज़ बात है, बड़ी घिनौनी बात है, हम ये कहते हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से भाई विरोध प्रदर्शन सब कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद वो यहाँ आते हैं और बड़ी भीड़ को लेकर के आते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने। वीडियोस मौजूद हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहाँ भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, 8:30 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया है उससे पूरे शहर में जो माहौल बना है, सारे लोगों में नाराज़ी है। मुसलमान ही नहीं, तमाम पूरे सारे इंसाफ पसंद और न्यायप्रिय लोगों में, बाजार के लोगों में, तमाम लोगों में नाराज़ी है कि वो इस तरह का काम क्यों करते हैं, ये शहर के माहौल को ख़राब करने की वो कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमारा रात को भी हम कमिश्नर साहब से मिले थे, अभी भी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके आए हैं। रात को भी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर आज फिर मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद बात आ जाएगी। वो ये है, उन्होंने कहा कि भैया हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हमने पूरा प्लान बना लिया है, वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त दीजिए, FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें जो और धाराएं जुड़नी थी वो जुड़ चुकी हैं, वकील साहब बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, 27 और 28, 29 तारीख को हम फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे। 29 तारीख तक कोई एक्शन नहीं होता है और असल हमारा मुतालबा आज आपको बुलाने का भी यही है, हमारा असल मुतालबा ये है, एक्शन होना चाहिए। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को विधायक रहने का कोई हक नहीं है। वो जनप्रतिनिधि का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा लगता है जिसको थानेदार काम कर रहा है।